फ्रांस से। बताइए तो आप लोग फटाफट पहले, बाल्टिक में कितने देश आते हैं? बाल्टिक देशों का नाम, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। बताइए तो बेनेक्स देशों का नाम बोलिए। बेनेक्स में कितने देश? तीनों का नाम, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। ये बोलिए तो, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। फिनलैंड कैसे छोड़ देंगे लोग यहाँ पर? फिनलैंड, डेनमार्क। तो जर्मनी हो गया प्रथम विश्व, द्वितीय विश्व युद्ध जर्मनी और पोलैंड ने स्टार्ट कर दिया। इसने स्टार्ट किया था जर्मनी और पोलैंड ने। चलिए अब हम यहाँ देखते हैं, ये है स्विट्जरलैंड। बीचों बीच में देखिएगा तो स्विट्जरलैंड मिलेगा। मिलेगा स्विट्जरलैंड? नहीं मिला स्विट्जरलैंड? स्विट्जरलैंड मिला? एकदम बीचों बीच में है स्विट्जरलैंड। पहाड़ों से घिरा हुआ है, बहुत ही शांत देश है और सभ्य लोग हैं यहाँ रहने वाले। इसलिए पर्यटक ज्यादातर स्विट्जरलैंड जाते हैं घूमने के लिए। पर्यटक कहाँ जाते हैं? स्विट्जरलैंड जाते हैं घूमने के लिए। कोई दिक्कत? पहाड़ी है, बाग बगीचे, एकदम कश्मीर की तरह है स्विट्जरलैंड। बट वहाँ शांति है, कोई तरह का तड़ाम भड़ाम नहीं है। सफाई बहुत ज़्यादा है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड यूरोप की साइड। स्विट्जरलैंड की एक महिला सिक्किम गई थी घूमने, तो सड़क के किनारे प्लास्टिक बोतल गिरा हुआ था, तो सब उठा उठा बैग में रख रही थी कि किसी ने गलती से गिरा दिया। उसको पता नहीं चला कि कभी पटना आओ, पटना आओ तुम उठाने कभी कूड़ा। पटना में गंदगी फैलाने का सबसे बड़ा जिम्मेदार खुद ही यहाँ का नगर निगम है। यहाँ का नगर निगम कूड़ा उठाता है दिन में 10 बजे। भाड़े पूरा सड़क जाम हो जाएगा, सबको महकेगा, बदबू होगा, आधा रास्ते में गिरेगा, आधा वो होगा। जो कूड़ा 1 घंटे में उठना चाहिए उठेगा 5 घंटा में। रूल तो होना चाहिए भाई, आपके कर्मचारी हैं, आप उनसे ड्यूटी ले रहे हैं, आप उनसे 8 घंटे 10 घंटे जो आपका ड्यूटी लेना है, ये आप ना डिसाइड कीजिएगा कितने बजे होगा। आप उन्हें मॉर्निंग शिफ्ट में बुलाइए, सुबह में 4 बजे, सुबह में 4 बजे उठा के सड़क से कूड़ा उठा ले जाए। उसके बाद जो मॉर्निंग का है सबको कहो भाई अपने दरवाजे पे रखो, दरवाजे दरवाजे कलेक्ट कर ले। लेकिन सड़क वाला कूड़ा तो सुबह 4 बजे उठा लो जब सड़क पे कोई नहीं रहता है। तो आप नगर निगम की ड्यूटी सुबह 4 बजे से लगाओ, दोपहर में 10-11 बजे तक खत्म करो। ट्रक वरक लेके जो घूमने लगता है सड़किया पे, बड़का ही गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, नहीं समझ में आ गया? ये बड़ा बड़ा गार्बेज सुबह उठाओ भोर में। बड़े बड़े शहर में ऐसे होता है। दूसरा, पब्लिक भी थोड़ा सा जागरूक होनी चाहिए। इंदौर की पब्लिक भी बहुत है, उसको कहीं इधर उधर कूड़ा फेंकती नहीं है। और कूड़ा फेंकने का एक रीजन भी समझना है, जहाँ गंदगी रहता है वहीं आदमी कूड़ा फेंकता है। तो गौर से देख लेना है आप, अगर गंदगी नहीं है ना तो आपको कूड़ा फेंकने में थोड़ा अलग टाइप का लगेगा। तो पहले से अगर कूड़ा है तो इंसान फटाक से फेंक देता है वहाँ पर, नहीं तो अगर वेल नीट एंड क्लीन है तो नहीं फेंकता है। स्विट्जरलैंड बहुत सभ्य है। कश्मीर भी बहुत अच्छा है, बट प्रॉब्लम कश्मीर का तो जान ही रहे, पाकिस्तान कभी भी कश्मीर को शांत रहने नहीं देगा। कश्मीर की शांति इस बात पर डिपेंड करता है कि पाकिस्तान में हमने कितना तबाही मचाया है। ये 56 मिलीमीटर सीना वाले लोग के बस का नहीं है। मोए मोए करेंगे पाकिस्तान पे, नहीं हो सकता है यहाँ पे। स्विट्जरलैंड बहुत डेवलप है। यहाँ का बैंक में एक रूल है, जैसे अपने बैंक में केवाईसी होता है ना, नो योर कस्टमर, केवाईसी, नो योर कस्टमर। केवाईसी का मतलब आपका आधार कार्ड उसके पास रहना चाहिए ताकि वो आपको जान सके, आपका पैन कार्ड होना चाहिए ताकि वो जान सके। अगर इनकम टैक्स ज़्यादा है तो आपसे कई बार ITR भी मांग लेता है। क्या कर लेता है? ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो जाएगा तो मांग लेता है, ITR मांग लेता है कि आप अपना ITR एक बार अपडेट कर दीजिए, आप इनकम टैक्स कितना दिए हैं। मेनली यही पैन और आधार ही लगता है, आप लोग देखे होंगे ज़्यादातर आप लोग में यही लगता है। बट स्विट्जरलैंड में एक नियम है कि वो किसी भी बैंक में आप अकाउंट खुलवाइएगा वो दूसरे को उसका डिटेल नहीं बता सकता है। ये उसका रूल है स्विट्जरलैंड का। समझ में आया कि नहीं गया? उसको रूल है कि वो आप दूसरे को उसका क्या नहीं बता सकता है, डिटेल्स नहीं बता सकता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए कोई भी पैसा रखने कहाँ चल जाता है? स्विट्जरलैंड। कहाँ चला जाता है? स्विट्जरलैंड। उसी को कहेंगे स्विस बैंक। स्विस बैंक 2014 में एक महान व्यक्ति ने वादा किया था
कि हम काला धन लेकर आएंगे। लेकिन इत्तेफाक से काला धन उसे कहते हैं जिसके बारे में किसी को पता ना लगे। काला धन तो लाए नहीं, उल्टे उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड ले दिया कि आप चंदा हमको या कांग्रेस को, बीजेपी को, जदयू को, आरजेडी को, किसी को भी चंदा दे दीजिए, बताने की जरूरत नहीं है चंदा कहां से आया। नहीं समझा गया? कितना काला धन आ गया पता ही नहीं चला, जबकि उन्होंने ही बोला था कि इतना काला धन विदेश में है कि यदि वो काले धन को लाया जाए तो देश के हर एक नागरिकों को 15-15 लाख रुपए मुफ्त में मिल जाएंगे। आप 15-15 लाख रुपए मत दीजिए, एटलीस्ट वो काला धनवा लेके आइए कि देश की स्थिति इतनी फकीरों वाली ना हो कि अपने सैनिकों को पैसा देने को ना पड़े तो अग्निवीर जैसी घटिया और वाहियात योजना लाना पड़े। एटलीस्ट पैसा उसके लिए तो लाइए। हम लोग थोड़े भीख मांगा बैठा है कि हम आपको पैसा के लिए मांग रहे हैं यहाँ पे। लेकिन देश में अगर आज अग्निवीर जैसी बीमारू व्यवस्था नहीं रहती तो आज बहुत ठीक रहता है। सैनिक अब सेना छोड़ के जा रहे हैं। बिहार पुलिस के जॉब में बहुत सारे सैनिक आए हैं, कहें कि सर अग्निवीर हो गया है तो आखिर 2 साल बाद वो हटेबे करेगा। उसका 2 साल हो गया था अग्निवीर में, तो 2 साल बाद हटेबे करेगा, तो अभी हम आ जाते हैं यहाँ पे। सोचो देश की स्थिति उस समय क्या होगी जब अग्निवीर से हटाए गए युवाओं को यदि कोई, जैसे कश्मीर में अभी आतंकवादी हैं या छत्तीसगढ़ में नक्सल हैं, तो नक्सली क्या करते हैं, अपने ट्रेनिंग देते हैं, छुप के ट्रेनिंग देते हैं। अब नक्सली और आतंकवादी दिमाग लगाएंगे, ट्रेनिंग देने की क्या जरूरत है, अग्निवीर में भेज दो। अगर दिल से अग्निवीर में जा रहा है तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर कोई प्लांट कर रहा है उसको तो 4 साल बाद निकलेगा। अब तो आपका हर हथियार जानता है, आपसे बात करने का तरीका, आपका कोड सिग्नल सब जानता है आपको। पहले रिटायर तब किया जाता था जब वो बूढ़ा हो जाता था, किसी काम का नहीं था। अब आपने रिटायर तब किया एकदम तैयार करके, अब लड़ने आइएगा आप। अरे भाई नरेंद्र मोदी जी से कहते हैं ये डोभाल साहब को हटाइए, नहीं तो ये डोभाल साहब ना बेहाल कर देंगे भारत को। पता नहीं क्यों मीडिया का एक धर्रा अजीत डोभाल के तारीफ में लगा हुआ है कि पता नहीं कौन सूरवीर आदमी है, इन्होंने बाप रे बाप जैसे बांग्लादेश अलग कर दिए डोभाल साहब, वाह। अरे भाई ना आपसे नक्सल कंट्रोल हुआ ना कश्मीर कंट्रोल हुआ, डोभाल डोभाल। यहाँ पे स्विट्जरलैंड दुनिया में इतना आगे चला गया, इससे लाख गुना खूबसूरत कश्मीर है, स्विट्जरलैंड से लाख गुना। लेकिन बताओ कौन जाता है पर्यटन में, जिसके पास पैसा है। और पैसा वाला आदमी शांति खोजता है, सुरक्षा खोजता है, प्राइवेसी खोजता है। तो प्राइवेसी बहुत जरूरी होती है। आप स्विट्जरलैंड में अगर आप मान के चलो शाहरुख खान स्विट्जरलैंड में चल जाएगा ना, कोई फोटो के लिए तंग नहीं करेगा, क्योंकि उसको उस मेंटेलिटी के लोग जानते हैं। आप ताज होटल में नीचे बैठ के, अब कभी ताज होटल की लॉबी में बैठेंगे नीचे, एक से एक भी वीआईपी होंगे, और वहां अगर किसी को फोटो ही मांगना होगा ना तो आप बात कर रहे होंगे तो कुछ नहीं बोलेंगे, धीरे से अगर आप साइड में हो गए तो नमस्ते हम आपको जानते हैं, आप अगर फ्री हो तो एक पता नहीं तुम वही आके बैठ जाओ किसी नॉर्मल होटल में नाच दे। शाहरुख खान को छोड़ेगा सर यहाँ, फिर आईबो नहीं करेगा। एक तो अंग्रेज आया था यहाँ मरीन ड्राइव पे, उसको दौड़ा दौड़ा फोटो खींच रहा था, वो घबरा गया था, वो डर गया था, समझ में आ गया। वो जा रहा था ना तो दौड़ा के उसका ई रिक्शा रोक लिया, रुक रुक फोटो खींचता हूँ ना रे, खींचता हूँ, जैतो कहाँ है, खींचता हूँ रे, रुक रे। और उसके बाद हम कहेंगे कि हमारे यहाँ फैक्ट्रीज क्यों नहीं आती। बिल गेट्स आएगा तुमको सतुआ खाने, हाँ क्या देखने, तुम्हारे खटिया पे बैठने सतुआ खाने, बांसबाजी के सिवा हम लोग सीखे क्या है। यही सब चीजें तबाह हो गया। स्विट्जरलैंड आज दुनिया में सबसे आगे, पर्यटन में सबसे आगे स्विट्जरलैंड। पर्यटन एक ऐसा चीज होता है ना जिसमें आपको अपने जेब से कुछ नहीं लगाना है, वो देगा, वो आएगा तो देगा। यहाँ पे उतरेगा ज्यूरिख से एयरपोर्ट पर, उतरता वहां पे चालू, पैसा अब छापना चालू, लेके आएगा, इतना जाएगा तो बस किराया भर लेके वापस जाएगा। यहाँ पर होटल लेगा, रेस्टोरेंट लेगा, गाड़ी बुक करेगा, कहीं घूमने जाएगा, जब तक है तब तक वो पैसा बिछा रहा है। हाँ, कुछ भी पर्यटक आया तो क्या होगा, पैसा